दिल्ली विधानसभा के पास दिल्ली के प्राइवेट स्कूलों के तमाम पेरेंट्स दिल्ली सरकार द्वारा पेश किए गए फीस नियंत्रण बिल का विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे, जिस दौरान हमारे संवाददाता विशाल सिंह ने खास बातचीत की है प्रदर्शन कर रहे कुछ पेरेंट्स से। राजधानी दिल्ली में इस वक्त प्राइवेट स्कूलों की बढ़ती फीस और उनकी मनमानी को लेकर जो पेरेंट्स हैं वो लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आज भी इसी कड़ी में जो पेरेंट्स हैं दिल्ली के अलग अलग प्राइवेट स्कूलों से राजधानी दिल्ली के विधानसभा इलाके के पास पहुंचे हैं और आज विधानसभा का जो मानसून सत्र है वो भी चलना है और उससे पहले सभी पेरेंट्स प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ पर शिक्षा मंत्री आशीष सूद के इस्तीफे की मांग भी हुई रही है, तो इन पेरेंट्स से बातचीत करेंगे, क्या कुछ ये कहना चाहते हैं। यहाँ पर आए हैं। सर, क्या नाम है? नमस्कार, मेरा नाम गीत सेठी एडवोकेट है और आप देख सकते हैं किस तरीके से सभी स्कूल के पेरेंट्स यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं और आज हमने दिल्ली की मुख्यमंत्री से दोबारा से छठी बार कहूँगा मैं रिक्वेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी मांगे सुनी जाए। जिस तरीके से आपने अपनी मर्जी से ये बिल बना दिया है ये बिल्कुल गलत है। आपने किसी पेरेंट से सजेशन नहीं लिया, ये एक तरीके से मनमानी है शिक्षा मंत्री की और मुख्यमंत्री की। हमारी बात सुननी चाहिए उन्हें कि हम भी स्टेक होल्डर होते हैं। पेरेंट्स आर द फर्स्ट स्टेक होल्डर ऑफ द स्कूल, नॉट कि शिक्षा मंत्री और डमी पेरेंट्स को आप जो मर्जी बिना पूछे फीस बढ़ा दें। सर, कल जो बिल टेबल किया गया, क्या परेशानी हो रही है, आपत्ति किस चीज में? अब सबसे बड़ी परेशानी है जो 15% का क्लॉज है, वही सबसे बड़ी परेशानी है। हम 15% हो सकते हैं एक स्कूल में, सब लोग अलग अलग क्लास के पेरेंट्स होते हैं, कैसे हो सकता है ये? आप सजेशन लीजिए, ये थोड़ी आप फीस बढ़ा दे कभी भी। सर, क्या नाम है? सर, मेरा नाम प्रकाश मिश्रा है। सर, मिश्रा जी, आशीष सूद कह रहे हैं कि जो नया हम बिल लेके आए हैं बहुत ज्यादा पारदर्शी है, पेरेंट्स को मौका मिलेगा जो फीस लोग बढ़ा रहे हैं उसमें अपनी हिस्सा देने का। नहीं सर, उसमें से आशीष सूद जी सर जो कह रहे हैं उन्होंने उस वाले बिल में 5-6 ऐसा क्लॉज है एक्चुअली, जैसा कि गीत ने बताया आपको। एक तो 15 पेरेंट्स को इकट्ठा लेकर ना वो एक्चुअली सबसे बड़ा हेक्टिक का टास्क होगा एक्चुअली, ठीक है। उसके अलावा और भी उन्होंने कुछ ऐसे ऑप्शन रखे हैं कि उन्होंने न कि पेरेंट्स से सारे सजेशन वगैरह कुछ नहीं एक्चुअली हम लोग जाकर मिले भी थे, लेकिन उसके बाद भी उनका कुछ भी उसका असर नहीं हुआ और बिल उन लोगों ने पास उसके कर दिया। हम उसी हम लोग आज यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं एक्चुअली में और प्रोटेस्ट करेंगे और लोगों से बात करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम अजीत सिंह है। अजीत जी, यहाँ पर प्रोटेस्ट में नारे ये भी लगाए जा रहे हैं कि सीएम रेखा गुप्ता इस्तीफा दो, आशीष सूद इस्तीफा दो, तो क्या इस्तीफे से हल निकलेगा? सबसे बड़ी बात क्या है कि सरकार ने पेरेंट्स को धोखे में रखा है और ये बहुत बड़ा विश्वासघात है। बिल के नाम पे एक सबसे बड़ा धोखा है। सबसे बड़ी बात है कि आपकी चुनी हुई सरकार है, हम जनता द्वारा चुनी हुई सरकार है। आपने हमसे जो कमिटमेंट किया, हम इतने दिनों से कह रहे थे कि आप बिल की कॉपी शेयर कीजिए, पब्लिक डोमेन में लाइए, आपने लाया नहीं। आपने स्कूल माफियाओं के दबाव में आकर के आपने इस तरीके का बिल लाया है जो केवल और केवल स्कूल के बेनिफिट में है। पेरेंट्स आज कहीं नहीं है। हम लोग मतलब सेशन स्टार्ट हुआ 1 अप्रैल से और 3 अप्रैल से हम लोगों का प्रोटेस्ट चल रहा है। 2024-25 के फी को ये बेस मान रहे हैं, जबकि स्कूल पिछले 2 साल से मनमानी तरीके से फीस को बढ़ा रही। मेरी बिटिया क्वीन मैरी मिडिल टाउन स्कूल की बच्ची है। 2022-23, 23-24 और 24 ये सारे के सारे जो फी का इंक्रीमेंट है। इस स्कूल का आपने जिक्र किया, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो सीएम रेखा गुप्ता ने इसी स्कूल के प्रिंसिपल को फोन किया था मीडिया के सामने, क्या उसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं हुई? स्कूल के प्रिंसिपल को फोन नहीं किया था, माइट भी अपने एजुकेशन डिपार्टमेंट के किसी अधिकारी को उन्होंने फोन किया था, राइट। वहाँ पे सारा कुछ मीडिया में आ गया, इंस्टाग्राम में आ गया, सब जगह लगा कि मतलब जादू की छड़ी के समान सारा समस्या का समाधान हो गया। स्टिल वी आर फाइटिंग। ना तो फी कम हुआ, ना हमारी बातें मानी गई। सबसे बड़ी बात है कि अब जो नया बिल ये लेकर के आए, इन्होंने कहा कि हम पूरी ट्रांसपेरेंसी रखें। किस बात की ट्रांसपेरेंसी? आप कह रहे हो आपने 3 लेयर्स बना दिया। पेरेंट्स की 15% पेरेंट्स की आवश्यकता है। यदि आप एग्रीव पेरेंट्स हैं, अगर आप क्या कहते हैं फी हाइक से संतुष्ट नहीं है तो 15% पेरेंट्स आएंगे कहाँ से? पेरेंट्स खड़े नहीं होते हैं। मैं तो कहता हूँ कि सिंगल बीइंग है सिटीजन ऑफ इंडिया, ये हमारा अधिकार है कि हमें कहीं गलत लग रहा है, कुछ का कानून गलत है या प्रावधान गलत है तो हम आवाज उठा सकते हैं। हम कहीं भी आवाज उठाने के लिए तैयार हैं, लेकिन ये सरकार हमें बाध्य कर रही है ये स्कूल माफियाओं के दबाव में। सबसे बड़ी बात है कि जब हम फाइट कर रहे हैं कि पिछले 2 साल के फी को भी आप रोल बैक करो, आपने अचानक कर दिया कि 24-25 क्या हुआ बेस माना जाएगा और 25-26 से सारा कुछ अप्रूव कर रहे हो। ये कैसे हो सकता है? सबसे बड़ी बात यह है कि जब आपने कहा कि भाई पीटीए, अगर बात पीटीए की बात करते हैं, जितने भी प्राइवेट स्कूल हैं आप जाके देख लीजिए, इन सब का जो पीटीए वो डमी पीटीए पे काम चलता है। पीटीए रियल पीटीए नहीं होता है। पेरेंट्स की बात सुनी नहीं जाती। हम पेरेंट्स जाएं तो कहाँ जाएं?
अब बात उठती है कि अगर आपने जो नया बिल लाया, इस बिल में आप पूरे के पूरा संरक्षण स्कूल और उसकी व्यवस्था को दे रहे हैं। आप कह रहे हैं कि हम लोअर कोर्ट में अपील कर नहीं सकते, लोअर कोर्ट इसमें कोई इंटरफेरेंस कर नहीं सकता। हम कहाँ से इतने पैसे लाएंगे कि बड़े कोर्ट में जाएंगे? कुछ और भी लोगों से बात करेंगे। सर क्या नाम है? मेरा नाम नीरज अरोरा है। कम शब्दों में बताइएगा क्या मुख्य मांगे हैं आप लोगों की? देखिए सर, हमारी मुख्य मांग जो थी वो फीस हाइक को लेकर थी, लेकिन ये जो हमारे को ये जो बिल हमारे सामने आया है, इसमें जो हमारी मेन समस्या है फीस कम की, वो उसमें कुछ भी नहीं दिया गया है। क्योंकि इन्होंने जो पिछले 5 सालों में इवन कोरोना के टाइम में भी जो फीस उड़ाई है उसे लीगलाइज कर दिया कि इन्होंने बेस मान लिया है 2024 को, यानी यहाँ तक ये ठीक था। और अब जो फीस का आगे का प्रोसीजर रहेगा वो 2024 को बेस मान के होगा, यानी जो पिछली फीस जो भी इन्होंने इलीगल बेस में बढ़ाई थी वो लीगलाइज हो गई। तो हमारी जो मांग थी वो कहाँ चली गई? और जो हमारे राइट्स थे वो भी कट कर लिए। अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम है तो क्या मैं अकेले कोर्ट नहीं जा सकता? मुझे 400 लोगों को लेकर ही कोर्ट में जाना पड़ेगा। तो हमारा बेसिक राइट जो था पेरेंट्स का वो भी इन्होंने खत्म कर दिया है। ये बिल सिर्फ और सिर्फ स्कूल के फेवर के लिए है और कुछ नहीं। तो आप सुन रहे थे, ये पेरेंट्स जो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, इनका यही कहना है कि ये जो बिल लाया गया है ये पेरेंट्स के फेवर में नहीं है, ये पूरी तरह से जो स्कूल के मालिक हैं, जो प्राइवेट स्कूलों के मालिक, उनके फेवर में है। हालांकि अब दिल्ली सरकार इस पर क्या कुछ कहती है, आज सदन में इस पर बातचीत भी होनी है, तो आगे ये पता लग पाएगा कि सरकार इन पेरेंट्स के प्रोटेस्ट पर क्या प्रतिक्रिया देती है। सहयोगी सूर्य के साथ दिल्ली से टोटल टीवी के लिए विशाल सिंह।